रुद्र, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? तेरे कॉलेज की तो छुट्टियां है ना? उफ़ो माँ, कॉलेज बंद है तो क्या, मैं सारा दिन घर पर ही बैठा रहूं। एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। क्या शाम तक? मतलब तू सारा दिन बाहर रहेगा? पर आज तो तू और मैं ललिता माता के मंदिर जाने वाले थे ना? क्या मुसीबत है माँ, ये मेरी मंदिर जाने की उम्र है क्या? ऐसा नहीं है बेटा। तुझे पता है तेरे बाबा और मैंने ललिता माता से कितनी मिन्नतें की थी तेरे लिए। तब कहीं जाकर उन्हीं के आशीर्वाद से तू मिला था हमें। बस करो माँ, अब फिर से वही सब मत शुरू करो। मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। अरे रुक तो सही। इतना तो बता कि किस दोस्त से मिलने जा रहा है, और पूरे दिन क्या करने वाले हो, क्या प्लान है, और खाने का कैसे करेगा? अब कुछ खास प्लान नहीं है। पहले दोस्त के घर मूवी देखेंगे और फिर शाम को साइंस फेयर जाएंगे। बस उसके बाद घर आ जाऊंगा, और खाना भी हम बाहर ही खाने वाले हैं। अब मैं जाऊं? आहा, पर 7 बजे तक वापस घर आ जाना, ठीक है? कोशिश करूंगा। रुद्र ऐसा ही था। उसे अपनी माँ अर्चना की हर बात फिजूल ही लगती थी। वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था, जिसमें अर्चना की रोक टोक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ अर्चना, जिसके लिए उसका सब कुछ रुद्र ही था। दरअसल रुद्र के जन्म के 1 साल बाद ही अर्चना के पति राजेश की मौत हो गई थी। राजेश के जाते ही अर्चना बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी उसने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि रुद्र का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अर्चना ने एक बुटीक में सिलाई कढ़ाई का काम किया और रुद्र के अच्छे भविष्य के सपने बुनने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक बार रुद्र कामयाब हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया? कितनी देर कर दी तूने? मैंने तुझसे 7 बजे तक घर आने को बोला था ना? हाँ, वो दोस्तों के साथ थोड़ा लेट हो गया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे पर खाना तो खा ले। मैंने भी अभी तक नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही थी। नहीं, तुम खा लो माँ, मैंने बाहर खाना खा लिया था। जरा रुक। ये ये तेरे मुंह से कैसी बदबू आ रही है रुद्र? तूने शराब पी है क्या? नहीं माँ, वो बस थोड़ी सी बियर ली है। वो शराब नहीं होती। देखो, मैं तुम्हें नशे में लग रहा हूँ क्या? अच्छा, तो दोस्तों के साथ ये सब सीख रहा है तू? तू तो साइंस फेयर में गया था ना? तो फिर ये बियर कहाँ पी तूने? तू यहाँ बैठ और मुझे अपने सारे दोस्तों के बारे में बता। मुझे सबके बारे में जानना है। ओ गॉड माँ, ये क्या है ये सब? मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक टीनेजर हूँ। और बहुत जल्दी मुझे कॉलेज प्लेसमेंट से अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो बस उसे ही सेलिब्रेट किया मैंने। सेलिब्रेशन के और भी तो तरीके होते हैं ना। तू अपने सारे दोस्तों को घर पर भी तो बुला सकता था। मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए डिनर बना देती, मुझे भी अच्छा लगता। माँ, तुम बस इतना करो कि मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस। रुद्र जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अर्चना के प्रति उसका बर्ताव बहुत ही रूखा होता जा रहा था। अर्चना की देखरेख अब उसे रोक टोक लगने लगी थी, और इसी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दूरियां भी आ रही थी। रुद्र, ये देख तो जरा, मौसी ने कुछ लड़कियों के रिश्ते बताए हैं तेरे लिए। फोटोज भी भेजिए। मुझे ये वाली बहुत पसंद है। माँ, कितनी बार बोला है, मुझ पर अपने फैसले थोपने की कोशिश मत किया करो। और मौसी को भी बोलो कि मेरी चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे किससे शादी करनी है मुझे पता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुझे कोई पसंद है क्या? पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? चल कोई बात नहीं, ऐसा कर, जल्दी से उसे घर ले आ, मैं भी तो देखूं। उसका नाम कामिनी है, और वो मेरी क्लासमेट है। हम दोनों का प्लेसमेंट एक ही कंपनी में हुआ है। हमने तय किया है, हम शादी करके मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ कंपनी की मेन ब्रांच है। अरे, पर तू एक बार मुझसे तो पूछ लेता। मैं मैं ये शहर छोड़कर कैसे जाऊंगी, जहाँ मेरी भी तो नौकरी है। मुझे पता है माँ, और मैंने ये सब सोच समझ कर ही तय किया है। तुम यहीं आराम से रहना। मुंबई सिर्फ मैं और कामिनी ही जाएंगे। इतना कहकर रुद्र घर से निकल गया, पर अर्चना वहीं खड़ी रह गई, इस सोच के साथ कि क्या इसी दिन के लिए उसने इतना संघर्ष किया। रुद्र ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। वो जता चुका था कि अब उसे अर्चना की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन से अर्चना बहुत उदास और चुपचाप रहने लगी। पर माँ तो माँ होती है। वो जानती थी कि जल्द ही
रुद्र उसे अकेला छोड़कर जाने वाला है और शायद इसलिए वो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्यार लुटाने की कोशिश करने लगी। रुद्र, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, खीर टिफिन में रख दो बस। अरे पर टिफिन तो तू रोज ही खाता है और डिनर भी ऑफिस की कैंटीन से ही कर लेता है। आजा ना, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैं भी तो चली जाऊंगी ना काम पर। माँ, मेरे और तुम्हारे काम की कोई बराबरी नहीं है। एक मामूली से बुटीक में अगर आप देर से भी चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ एक एक मिनट की कीमत होती है। और वैसे भी हम क्या बात करेंगे, हमारी ना तो सोच मिलती है और ना ही जिंदगी जीने के तरीके, तो एक दूसरे से शिकायतें करने से अच्छा है कि हम कम ही बात करें। रुद्र वाकई बहुत बड़ा हो गया था, उम्र से भी और काम से भी। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। दूसरी तरफ अर्चना बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही थी। हालांकि रुद्र अपनी कमाई से घर का खर्च उठा रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास अर्चना के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही वक्त और ना ही प्यार। रुद्र ने अपने लिए जैसा सोचा था वैसा ही किया। अपनी पसंद की लड़की कामिनी से शादी करके अब वो हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहा था। बेटा, तू तो जा रहा है, पर माँ को भूल तो नहीं जाएगा ना? माँ, मेरी तरक्की हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और बहू का भी। ठीक है। हाँ माँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे तुमसे मिलने। रुद्र चला गया। अर्चना ने कुछ दिनों तक तो अपने काम में मन लगाकर वक्त काट लिया, लेकिन फिर उसकी उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी भी धोखा देने लगी और उसके लिए सिलाई का काम बहुत मुश्किल होने लगा। आंटी, माफ करना, पर अब आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए ना, आपने कपड़ा उल्टा सिल दिया है। ओह, माफ करना बेटा, किया तो ध्यान से था, पर पता नहीं कैसे गलती हो गई। आंटी, मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, आपकी नजर बहुत कमजोर हो गई है। आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए अब। और वैसे भी आपके तो बेटे बहू दोनों कमाते हैं, फिर किस बात की कमी है? अर्चना चुपचाप घर वापस आ गई। उसे किस बात की कमी है, ये तो सिर्फ वही जानती थी। मन लगाने के लिए अब बुटीक का काम भी नहीं था उसके पास, तो अब वक्त काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बात है, इतनी सैड क्यों लग रहे हो? अब क्या नई डिमांड है तुम्हारी माँ की? वही, मिलने आ जाओ, बस यही रट लगाती रहती है। अब कामिनी, अगर तुम मैनेज कर सको तो हो आए क्या कुछ दिनों के लिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो रुद्र, तुम्हें तो ऑफिस का सब पता ही है, और वैसे भी तुम्हारी माँ के घर में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, बस 2 दिनों में लौट आऊंगा। वो क्या है कि माँ की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी फोन पर, तो थोड़ा देख आता हूँ। रुद्र ने जैसे ही अर्चना को फोन कर अपने आने की बात बताई, तो जैसे अर्चना के बूढ़े शरीर में जान सी आ गई। वो सारा दिन रुद्र की मनपसंद चीजें बनाती रही। और फिर, कैसा है तू? और बहू क्यों नहीं आई? वो उसे छुट्टी नहीं मिली, मैं भी परसों ही निकलूंगा वापस। क्या, परसों ही? पूरे 2 साल बाद तुझे देखा है, तो कुछ दिन तो रुक जा मेरे पास, या फिर मुझे ले चल अपने साथ। माँ, फालतू की बातें मत करो, साफ साफ सुन लो, ना मैं यहाँ रुक सकता हूँ और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? तब भी तो एडजस्ट किया था ना मैंने, जब शादी होके ससुराल आई थी, और तब भी तो खुद को बदला था जब तेरे बाबा नहीं रहे थे, और फिर जब तूने शादी करके मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी तो मैंने एडजस्ट किया था ना। हाँ तो मुझ पर कोई एहसान किया था क्या तुमने? तुम्हें पता भी है वहां मुंबई में सब कुछ कितना महंगा है, एक और आदमी के बढ़ जाने से कितना फर्क पड़ेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हाँ बेटा, अंदाजा तो सच में नहीं था मुझे कि एक जान का खर्च कितना होता है। न तब जब 9 महीने तुझे कोख में पाला, और न तब जब तेरे बाबा के जाने के बाद सब संभाला। पहली बार अर्चना ने रुद्र से कुछ ऐसा कहा था जिसने रुद्र को झंझोर कर रख दिया। वो कुछ नहीं कह सकता और चुपचाप घर से बाहर चला गया। और फिर शाम के वक्त, माँ कहाँ हो तुम? ये लो, मैं खाना बाहर से लेकर आया हूँ, आ जाओ, साथ में बैठकर खाते हैं। अर्चना घर में कहीं नहीं थी।
इस बार सब कुछ छोड़कर जाने की बारी उसकी थी, क्योंकि अब जाकर उसे अपनी ममता का मोल समझ आया था, जिसे वो अब तक यूं ही लुटाई जा रही थी। अर्चना अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच बैठी हुई और उन्हें प्यार से खाना खिलाते हुए। रुद्र, कहाँ जा रहे है सुबह सुबह? तेरे कॉलेज की तो छुट्टियां है ना? ओफो माँ, कॉलेज बंद है तो क्या, मैं सारा दिन घर पर ही बैठा रहूं। एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। क्या शाम तक? मतलब तू सारा दिन बाहर रहेगा? पर आज तो तू और मैं ललिता माता के मंदिर जाने वाले थे ना? क्या मुसीबत है माँ, ये मेरी मंदिर जाने की उम्र है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, तुझे पता है तेरे बाबा और मैंने ललिता माता से कितनी मिन्नतें की थी तेरे लिए, तब कहीं जाकर उन्हीं के आशीर्वाद से तू मिला था हमें। बस करो माँ, अब फिर से वही सब मत शुरू करो। मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। अरे रुक तो सही, इतना तो बता कि किस दोस्त से मिलने जा रहा है और पूरे दिन क्या करने वाले हो, क्या प्लान है और खाने का कैसे करेगा? अब कुछ खास प्लान नहीं है। पहले दोस्त के घर मूवी देखेंगे और फिर शाम को साइंस फेयर जाएंगे। बस उसके बाद घर आ जाऊंगा और खाना भी हम बाहर ही खाने वाले हैं। अब मैं जाऊं? आहा, पर 7 बजे तक वापस घर आ जाना, ठीक है? कोशिश करूंगा। रुद्र ऐसा ही था, उसे अपनी माँ अर्चना की हर बात फिजूल ही लगती थी। वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था, जिसमें अर्चना की रोक टोक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ अर्चना, जिसके लिए उसका सब कुछ रुद्र ही था। दरअसल रुद्र के जन्म के 1 साल बाद ही अर्चना के पति राजेश की मौत हो गई थी। राजेश के जाते ही अर्चना बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी उसने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि रुद्र का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अर्चना ने एक बुटीक में सिलाई कढ़ाई का काम किया और रुद्र के अच्छे भविष्य के सपने बुनने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक बार रुद्र कामयाब हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया? कितनी देर कर दी तूने? मैंने तुझसे 7 बजे तक घर आने को बोला था ना? हाँ, वो दोस्तों के साथ थोड़ा लेट हो गया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे पर खाना तो खा ले, मैंने भी अभी तक नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही थी। नहीं, तुम खा लो माँ, मैंने बाहर खाना खा लिया था। जरा रुक, ये तेरे मुंह से कैसी बदबू आ रही है रुद्र? तूने शराब पी है क्या? नहीं माँ, वो बस थोड़ी सी बियर ली है। वो शराब नहीं होती। देखो, मैं तुम्हें नशे में लग रहा हूँ क्या? अच्छा, तो दोस्तों के साथ ये सब सीख रहा है तू? तू तो साइंस फेयर में गया था ना, तो फिर ये बियर कहाँ पी तूने? तू यहाँ बैठ और मुझे अपने सारे दोस्तों के बारे में बता, मुझे सबके बारे में जानना है। ओ गॉड माँ, ये क्या है ये सब? मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक टीनेजर हूँ और बहुत जल्दी मुझे कॉलेज प्लेसमेंट से अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो बस उसे ही सेलिब्रेट किया मैंने। सेलिब्रेशन के और भी तो तरीके होते हैं ना, तू अपने सारे दोस्तों को घर पर भी तो बुला सकता था। मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए डिनर बना देती, मुझे भी अच्छा लगता। माँ, तुम बस इतना करो कि मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस। रुद्र जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अर्चना के प्रति उसका बर्ताव बहुत ही रूखा होता जा रहा था। अर्चना की देखरेख अब उसे रोक टोक लगने लगी थी और इसी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दूरियां भी आ रही थी। रुद्र, ये देख तो जरा, मौसी ने कुछ लड़कियों के रिश्ते बताए हैं तेरे लिए, फोटोज भी भेजिए। मुझे ये वाली बहुत पसंद है। माँ, कितनी बार बोला है, मुझ पर अपने फैसले थोपने की कोशिश मत किया करो। और मौसी को भी बोलो कि मेरी चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे किससे शादी करनी है मुझे पता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुझे कोई पसंद है क्या? पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? चल कोई बात नहीं, ऐसा कर, जल्दी से उसे घर ले आ, मैं भी तो देखूं। उसका नाम कामिनी है और वो मेरी क्लासमेट है। हम दोनों का प्लेसमेंट एक ही कंपनी में हुआ है। हमने तय किया है हम शादी करके मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ कंपनी की मेन ब्रांच है। अरे पर तू एक बार मुझसे तो पूछ लेता। मैं ये शहर छोड़कर कैसे जाऊंगी, जहाँ मेरी भी तो नौकरी है। मुझे पता है माँ, और मैंने ये सब सोच समझ कर ही तय किया है। तुम यहीं आराम से रहना। मुंबई सिर्फ मैं और कामिनी ही जाएंगे। इतना कहकर रुद्र घर से निकल गया।
पर अर्चना वहीं खड़ी रह गई, इस सोच के साथ कि क्या इसी दिन के लिए उसने इतना संघर्ष किया। रुद्र ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। वो जता चुका था कि अब उसे अर्चना की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन से अर्चना बहुत उदास और चुपचाप रहने लगी। पर माँ तो माँ होती है। वो जानती थी कि जल्द ही रुद्र उसे अकेला छोड़कर जाने वाला है, और शायद इसलिए वो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्यार लुटाने की कोशिश करने लगी। रुद्र, मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, खीर टिफिन में रख दो बस। अरे पर टिफिन तो तू रोज ही खाता है, और डिनर भी ऑफिस की कैंटीन से ही कर लेता है। आजा ना, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैं भी तो चली जाऊंगी ना काम पर। माँ, मेरे और तुम्हारे काम की कोई बराबरी नहीं है। एक मामूली से बुटीक में अगर आप देर से भी चली जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ एक एक मिनट की कीमत होती है। और वैसे भी हम क्या बात करेंगे? हमारी ना तो सोच मिलती है और ना ही जिंदगी जीने के तरीके। तो एक दूसरे से शिकायतें करने से अच्छा है कि हम कम ही बात करें। रुद्र वाकई बहुत बड़ा हो गया था, उम्र से भी और काम से भी। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। दूसरी तरफ अर्चना बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही थी। हालांकि रुद्र अपनी कमाई से घर का खर्च उठा रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास अर्चना के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही वक्त और ना ही प्यार। रुद्र ने अपने लिए जैसा सोचा था वैसा ही किया। अपनी पसंद की लड़की कामिनी से शादी करके अब वो हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहा था। बेटा, तू तो जा रहा है, पर माँ को भूल तो नहीं जाएगा ना? माँ, मेरी तरक्की हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और बहू का भी। ठीक है? हाँ माँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे तुमसे मिलने। रुद्र चला गया। अर्चना ने कुछ दिनों तक तो अपने काम में मन लगाकर वक्त काट लिया, लेकिन फिर उसकी उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी भी धोखा देने लगी, और उसके लिए सिलाई का काम बहुत मुश्किल होने लगा। आंटी, माफ करना, पर अब आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए ना, आपने कपड़ा उल्टा सिल दिया है। ओह, माफ करना बेटा, किया तो ध्यान से था, पर पता नहीं कैसे गलती हो गई। आंटी, मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, आपकी नजर बहुत कमजोर हो गई है। आपको घर पर रहकर आराम करना चाहिए अब। और वैसे भी आपके तो बेटे बहू दोनों कमाते हैं, फिर किस बात की कमी है? अर्चना चुपचाप घर वापस आ गई। उसे किस बात की कमी है, ये तो सिर्फ वही जानती थी। मन लगाने के लिए अब बुटीक का काम भी नहीं था उसके पास, तो अब वक्त काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बात है, इतनी सैड क्यों लग रहे हो? अब क्या नई डिमांड है तुम्हारी माँ की? वही, मिलने आ जाओ, बस यही रट लगाती रहती है। अब कामिनी, अगर तुम मैनेज कर सको तो हो आए क्या कुछ दिनों के लिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो रुद्र, तुम्हें तो ऑफिस का सब पता ही है, और वैसे भी तुम्हारी माँ के घर में मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, बस 2 दिनों में लौट आऊंगा। वो क्या है कि माँ की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी फोन पर, तो थोड़ा देख आता हूँ। रुद्र ने जैसे ही अर्चना को फोन कर अपने आने की बात बताई, तो जैसे अर्चना के बूढ़े शरीर में जान सी आ गई। वो सारा दिन रुद्र की मनपसंद चीजें बनाती रही, और फिर कैसा है तू, और बहू क्यों नहीं आई? वो उसे छुट्टी नहीं मिली, मैं भी परसों ही निकलूंगा वापस। क्या, परसों ही? पूरे 2 साल बाद तुझे देखा है, तो कुछ दिन तो रुक जा मेरे पास, या फिर मुझे ले चल अपने साथ। माँ, फालतू की बातें मत करो, साफ साफ सुन लो, ना मैं यहाँ रुक सकता हूँ और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? तब भी तो एडजस्ट किया था ना मैंने, जब शादी होके ससुराल आई थी, और तब भी तो खुद को बदला था जब तेरे बाबा नहीं रहे थे, और फिर जब तूने शादी करके मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी तो मैंने एडजस्ट किया था ना। हाँ, तो मुझ पर कोई एहसान किया था क्या तुमने? तुम्हें पता भी है वहां मुंबई में सब कुछ कितना महंगा है। एक और आदमी के बढ़ जाने से कितना फर्क पड़ेगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हाँ बेटा, अंदाजा तो सच में नहीं था मुझे कि एक जान का खर्च कितना होता है, न तब जब 9 महीने तुझे कोख में पाला, और न तब जब तेरे बाबा के जाने के बाद सब संभाला।
पहली बार अर्चना ने रुद्र से कुछ ऐसा कहा था जिसने रुद्र को झंझोर कर रख दिया। वो कुछ नहीं कह सकता और चुपचाप घर से बाहर चला गया। और फिर शाम के वक्त, माँ कहाँ हो तुम? ये लो, मैं खाना बाहर से लेकर आया हूँ, आ जाओ, साथ में बैठकर खाते हैं। अर्चना घर में कहीं नहीं थी। इस बार सब कुछ छोड़कर जाने की बारी उसकी थी, क्योंकि अब जाकर उसे अपनी ममता का मोल समझ आया था, जिसे वो अब तक यूं ही लुटाए जा रही थी। अर्चना अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच बैठी हुई और उन्हें प्यार से खाना खिलाते हुए।